भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और पृथ्वी पर्वत विधानसभा के उपचुनाव में हम हैं तो चुनाव मैदान में बुंदेली चुगली की लगातार पड़ताल चल रही और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत निकल के सबके सामने वही आ जाए। कैसे दोनों पार्टी के प्रत्याशी दोनों दल के लोग लगे हैं, जी जान से लगे हैं और हर पार्टी यही चाह रही है कि हमारा प्रत्याशी मैदान में है तो वो जीते। हालांकि पूरा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लगभग 2 लाख सवा 2 लाख मतदाता वाले इस क्षेत्र में 1 लाख से लेकर सवा लाख के बीच मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही। इस बार बहुजन समाज पार्टी चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव से बहुजन समाज की बचत भी है, तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं लड़ रही। समाजवादी पार्टी ने एक कुशवाहा जाति के व्यक्ति के मैदान में उतारो है, लेकिन वो कितना प्रभावी हुई है जो फिलहाल तो 7 दिन पहले 6 दिन पहले की स्थिति तक अब मुकाबला में नहीं आ पाए। और यही से अगर कोई जो आशंका जता रहा हो कि त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए तो नहीं है, सीधो आमने सामने को कांटे की टक्कर है। और अच्छी बात यह है कि भैया कांटे की अगर टक्कर है तो अब जो भी आदमी इनके तय करने पड़े कि के बीच असली मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। भाजपा ने डॉक्टर शिशुपाल यादव के अपना उम्मीदवार बनाओ है, तमाम दावेदारों के दावेदारी खारिज करते हुए एक युवा चेहरा लेके सामने आए हैं। और कांग्रेस में जैसे कि पहले से तय तो कांग्रेस पार्टी ने ब्रजेंद्र सिंह राठौर के चिरंजीव हैं नितिन सिंह राठौर, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाओ है। 2 ही जन के बीच में कांटे का मुकाबला अब बन गया है। भाजपा को प्रत्याशी घोषित होने के पहले जरूर जो स्थिति थी कि भाजपा कमज़ोर स्थिति में आंकी जा रही थी, बताई जा रही थी। कहा से तय तो जब मुकाबलेदार नहीं है तो जो को घोषित होगा पहले मुकाबला वही को मानो जो बताओ जो है। तो कांग्रेस जब पहले राउंड में मजबूत थी, लेकिन जब भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित करो और बगावत के पूरे स्वर थाम लाए तो अब मुकाबला गंभीर स्थिति में पहुँच गया। गंभीर हम इसे कहें कि अब कांग्रेस ही दम से और दावा से जो नहीं कह पा रही कि हम ही चुनाव जीत रहे और ना भाजपा जो कह पा रही कि हम ही चुनाव जीत रहे। दोनों दल के जो महारथी है वही बात बता रहे कि भैया मुकाबला है, कड़ो है। हालांकि दावा तो मीडिया के सामने सब जने कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे, बहुमत से जीत रहे। हम बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं होने से लगभग 30,000 अहरवार वोट है जो बेजरूर अब असमंजस में फंसे हैं और इन वोटों में सेंध लगावे के पूरे प्रयास हो रहे हैं। भाजपा अपने स्तर पर प्रयास कर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धामना गांव आए थे, धामना गांव फिर और आगे के गाँव में दलित परिवार के थे भोजन करो रोके, दलित पंचायतन में बैठे, चौपालें लगाई, गाँव में गए और उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अहरवार समाज की बैठ के ले रहे, सब चीज़ें कर रहे। कुशवाहा समाज के लाने भरत सिंह कुशवाहा लगे ही हैं। ब्राह्मण समाज के लाने पंडित गोपाल भार्गव, यादव के लाने रोशनी यादव, ललिता यादव पूर्व मंत्री, ये सब जने लगे हैं। कुल मिला के अब जातिगत जो किलेबंदी की पूरी है ताकत इनमें झोंकी जा रही। भाजपा के पास जो ताकत बन के उभरी है वह है कि उनने जो असंतोष हो तो पार्टी के अंदर टिकट के लेके वो दूर कर लो, इससे उनकी ताकत बढ़ी है। सरकार की योजना के लेके वे अपनी ताकत मान रही। इसके अलावा केंद्र में और प्रदेश में सरकार है भाजपा, ये अपनी ताकत मान के ये पूरे चुनाव में दमखम से लड़ रही। पार्टी के कैबिनेट मंत्री से लेके विधायक और दूर दराज के बुंदेलखंड के पूरे सत्ता संगठन एकजुट होकर ऐसे पे लगो है और शायद बुंदेलखंड को जो चुनाव पृथ्वीपुर को उनके लाने प्रतिष्ठा को चुनाव होगा। ऐसे मुख्यमंत्री 5 बार से सवाल रह चुके, कार्यक्रम रह चुके, एक बार रात बचा चुके और 27 तारीख के फिर से आ रहे आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार थमे उस दिन भी मुख्यमंत्री की सभा पृथ्वीपुर क्षेत्र में है। कांग्रेस के पास जो ताकत है, कांग्रेस सहानुभूति मान रही। भाजपा सरकार के प्रति जो असंतोष है कांग्रेस ये अपनी ताकत मान रही। और कांग्रेस एक बात और ताकत मान रही कि जब सीट चूँकि कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस के जो नेता थे विधायक थे दिवंगत हो गए, तो अब उनके प्रति सहानुभूति है और उनको कार्यकाल पूरा हो ये ताकत बना के सामने रख रही है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के घेरवे के लाने सामंतवाद को मुद्दा भी रखो है। विकास हो जो चुनाव शुरू हुआ तो सामंतवाद पे आके ठहर गए। 4 सेक्टर में जो पूरी विधानसभा बटी है, पृथ्वीपुर सेक्टर, जैरोन सेक्टर, मोहनगढ़ और देगौड़ा और मोहनगढ़ सेक्टर में भाजपा मजबूत स्थिति में शुरुआत से रही है और ये बार भी उनको जैसों के दावा है कि ऐसे से वे बहुमत लेके आ रहे। पृथ्वीपुर सेक्टर के
और जयरोन के भाजपा कमज़ोर मानत रही है। हालांकि जयरोन के लेके उनको जो किया हुआ है कि जयरोन में उन्हें अब डैमेज कंट्रोल कर लो और जयरोन में अब 50-50 50-50 को भैया मुकाबला होगा। पृथ्वीपुर के लेके 60 और 40 को रेसू चल लो, चूँकि पृथ्वीपुर स्थानीय विधायक को निवास तो नगर पंचायत भी उनकी रही, तमाम चीज़ें रही और इतने लोगों को पारिवारिक जुड़ाव पृथ्वीपुर में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के परिवार से रहो है, तो इसे इतने पे 40 पे भाजपा अपने आप के मान रही और कांग्रेस 60 से 70-80 हो तो 100 को भी दावा कर रही। हालांकि दावा से कछु नहीं हो, ज़मीनी हकीकत यह है कि इतने भी स्थिति 40-60 से 50-50 के बीच में आ गई। 7 दिन पहले की स्थिति हम बता दें तो पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद जब समझ में आ रही कि अब मुकाबला 50-50 को होगा, अगर इन 7 दिनों में जी ने भी 5 से 10% अपने पक्ष में माहौल कर लो तो चुनाव को परिणाम भी उनके पक्ष में हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने संघ सरकार की योजना, आवास योजना से तमाम जो योजना सरकार की थी, चाहे पेंशन की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो और आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे उनकी वाह वाली हो, संबल योजना हो, इन तमाम योजना को उन्होंने अपना चुनाव में ताकत और आधार बना के जनता के सामने प्रस्तुत करो है। और एक बात जो बहुत ताकत से भाजपा चिल्ला रही, वजह चिल्ला रही कि केंद्र में मोदी की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऋण माफ़ी, कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज, तमाम दुनिया भर की लुभावनी योजना है, आधार लेके पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दा पर भी भाजपा के घेरे को प्रयास कर रही। कांग्रेस को क्या कि शिशुपाल यादव यूपी के थे, हालांकि वे 5-6 साल से 10 साल से जितने ही साल से पृथ्वीपुर में रह रहे, भाजपा को जो दावा है कि वे लगातार थे जनता से उनको जुड़ा हुआ है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 15 महीना के शासन में जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई थी तो इस दौरान कांग्रेस के नेता ने जनता के जो सरकार की योजना के लाभ दिवावे कहते, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या और कौन योजना हो, जैसे संबल योजना हो, इनमें बड़ो भेदभाव करो तो पात्र हितग्राहियों के अलग करके उनने अपनी चहितन की सूची बनाई थी। और यही से जब विसंगति पैदा भई कि प्रधानमंत्री आवास के जो ऋण आवास के जो प्रकरण आते, इनमें भेदभाव भाव आज जो असंतोष है वो कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को असंतोष को बात भाजपा वाले कह रहे हैं। जबकि कांग्रेस को जो कह हुआ है कि भाजपा ने लगातार योजना में व्यापक भ्रष्टाचार करो है। जमीनी स्तर पे कांग्रेस के नेता ले लो, सरपंच सचिव ने आवास योजना में 15 से लेकर 20 हज़ार तक को रिश्वत की मांग करी है। भाजपा की अपनी दलीलें हैं, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। 4 सेक्टर में बटी यह विधानसभा अब मतदान के निकट पहुंच रही है और अब तेजी से मतदातन को मतन को ध्रुवीकरण होने वाला है, हो रहा है। अब हम एक पास की पंचायत में गए थे और पंचायत में एक समूह खड़ो तो और वे तो कछु नई बात कह रहे थे। वे कहते हमने तो अपने वोट के रुपया तय कर रहे, बोले जब हमें हर चीज़ की रिश्वत लगत है तो हमें भी वोट की रिश्वत चाहने हैं। एक जो पक्ष भी मतदातन के बीच में शिवराज सिंह चौहान जिन गाँव में रुके, रात बिताई, रात के जहाँ रोड शो करो, भाजपा को दावा तो कि बिना भीड़ जोड़े, बिना कोखे बुलाए, महिलाओं ने खासकर ग्रामीणों ने जो सम्मान दो है, भाजपा के प्रति जो विश्वास जताओ है, जो लोकप्रियता शिवराज सिंह की चौहान की है, जाई चुनाव में हमारी ताकत बन के उभरे। जबकि कांग्रेस को जो किया वो है कि पूरे चुनाव में भाजपा प्रशासनिक मशीनरी को उपयोग लगातार कर रही और जे सत्ता को दुरुपयोग करके अपने पक्ष में माहौल बनावे के लाने कोशिश करने में लगी है। भाजपा की तरफ से भी दावा है कि शहरी क्षेत्र में भले हो सकता हम कमज़ोर हो और शहरी क्षेत्र में हम ज़्यादा जोर भी नहीं लगा रहे, कारण शहरी क्षेत्र को मतदाता पढ़ो लिखो है, जागरूक है और वह ज़्यादा समझावे की जरूरत नहीं है। शहरी क्षेत्र के मतदाता के पता है कि केंद्र में की सरकार है, प्रदेश में की सरकार है, अगर विधायक ही पार्टी को ही है तो इको लाभ हम दे पे हैं। जबकि कांग्रेस को जो क्या वो है कि भैया भाजपा कछु कर ले, गाँव में इतना असंतोष है, सरकारी योजना में जितना भ्रष्टाचार भाव है, आदमी जितना परेशान भाव है, बिजली के बिल ने जितना परेशान करो है, इको लाभ कांग्रेस की चुनाव में मिल रहा। सबके अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत ज़मीनी कच्ची और है। अगर ज़मीनी हकीकत मतदान में बदलत है तो परिणाम 2 तारीख के चौंकावे वाले रहे और दोनों पार्टी के लाने जोर को झटका धीरे से हो सका, हम जो मान के चल रहे हैं। अगर भाजपा जो उम्मीद कर रही कि हम जीत रहे और कांग्रेस जो उम्मीद कर रही कि हम जीत रहे, लेकिन दोनों पार्टी असमंजस में है। कैसे अधिकांश जगह जब हम गए तो कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता हमसे जो पूछा था कि भैया बताओ क्या स्थिति है, इसे तहत हो कि उन्हें खुद अपनी स्थिति नहीं है,
सबके अब हवा में तीर चल रहे कैसे इस क्षेत्र को मतदाता चुप्पी साध चुको और जी के मुँह पे आ रहा हो वैसे ही कह रहा हूँ। जहाँ रहस्यमय चुप्पी अगर मतदान में कन्वर्टेड होते हैं और अगर जहाँ कौन एक दल के पक्ष में चली जाते या एक दल के विपक्ष में चली जाते तो फिर जितने भी राजनीति के गणतज्ञ चाणक्य हैं उनके लाने परिणाम चौंकाने वालों रहे। हम बता दें कि जैसे अगर यादव वोट पे लेके बात करें, यादव रेखवार कुशवाहा अहिरवार ये तो निर्णायक वोट हैं और इन निर्णायक वोट में सैन लगावे की चीज़ जैसे 30,000 अहिरवार वोट हैं। ये अहिरवार वोट इस बार कहाँ जो है ये दोनों पार्टी में सैन लगावे को प्रयास कर रही कहाँ से अहिरवार समाज को कौन ना तो बसपा को कौन प्रत्याशी है ना अहिरवार समाज से कौन प्रत्याशी है। कांग्रेस जो मान के चल रही कि हमारी बाप होती जो वोट बैंक हमा है, कांग्रेस कह रही जी हमा है और इन दो के बीच 30 से 40% स्थिति यह है कि इस समाज को वोटर दिल्ली और अन्य शहरों में मजदूरी कर रहा हो, दीपावली पे लौटो नहीं है। तो कांग्रेस जो मान के चल रही कि अगर बाहर जो वोटर है तो हम ये बुला के अगर कर ले तो उनको पक्ष हो जाए। भाजपा जो मान के चल रही कि अगर जो वोटर बाहर है तो कांग्रेस के नहीं मिलने और जो नेता है वो हमने अपने पक्ष में कर लो की नहीं कितनों करवाओ ये अपनी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन अगले 2 से 3 दिन चुनाव के जो अंतिम निर्णायक दौर की बात है तब वोटन के खरीदने की बात हुई है। अपने हिसाब से पैकेज भी तय हुई हैं और होते अब राजनीति में वो ये उपचुनाव में जो तय होगा सर्वमान्य स्वीकारोक्ति होगा। ये मतदाता का भी पता है कहाँ से बैठे हैं कि हमने सबकी सुन ली, अब हमें को कहा कितो दे रहा हो वो हिसाब से हम भी दे रहे हैं। एक जने कहते हमें 8 वोट है, हमने हर वोट की 5,000 कीमत तय कर ली। अब कोई ने 5,000 दे रहा हो को किए जो वोट दे रहे, ये सब चीज़ें तमाम हैं। चूँकि ब्याह की गाड़ी और चुनाव की गाड़ी एक सी होती है, केवल गपती हैं, लेकिन जब परिणाम इनके निकल गया तो कुछ और स्थिति होती है। पृथ्वीपुर में आज भैया केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। उमा भारती की कल सभा हो गई, 27 के फिर एक बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हो सका ई बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा भी एक दौरा मार जाए। लगातार चीज़ें चल रही और ये बीच एक महंगाई की जो बात कांग्रेस दम से ठोक के कह रही, पेट्रोल डीजल की मूल्य बढ़ रहे और खाद की किल्लत, ये पूरे मुद्दा के भुनावे को प्रयास बहुत हो रहा है चुनाव में। और कांग्रेस चाह रही कि ये मुद्दा कि हम मजबूती से अगर रखें तो चुनाव में राजनीतिक लाभ ले सकें। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा सामंतवाद को मुद्दा लेके कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। चूँकि राठौर परिवार को जो इतिहास रहा है, बृजेंद्र सिंह राठौर की बात छोड़ दें तो बाकी उनके परिवार के कच्चू लोगों की जो इतने विवाद की हत्या की है और कौन से मामला रहे, भाजपा इन मामलों के भी सुर्खियों में ले आने को प्रयास कर रहा हूँ और एक सामंतवाद की लड़ाई के नाम पे ये चुनाव के देख रहा हूँ। जो इस हिसाब से उमा भारती ने कल अलग अलग चुनावी सभन में जिस गैलवार की और भी सभन में कही है, इन बात के प्रमुखता से रखो कि सामंतवाद के खिलाफ भी लड़त रही और अब जब निर्णायक लड़ाई को समय आ गो। यही बात कल भाजपा के शैलेंद्र जैन ने कही, गणेशी लाल नायक ने भी कही और भी जिन लोगों से रोशनी यादव ने भी ये चीज़ कही, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई साक्षात करवाओ, इन सब लोगों ने जब बातचीत करी है। आज हमारा प्रयास है कि कांग्रेस के नेताओं से भी हम मिले और वे कितने आश्वस्त हैं, कितने उनके अंदर गर्मजोशी से वे और आत्मविश्वास से भरे हैं अपनी जीत के लेके, कितने आसानवत हैं, कहाँ कमजोरी है, उन्हें जनता काय वोट दें, क्या कह रहे वे जो हम जरूर सुनो। अभी तो आज फिर पृथ्वीपुर क्षेत्र के दौरा पे हमें और लगातार पृथ्वीपुर चुनाव को जमीनी हकीकत अपडेट, ताकि मतदाता के अंदर से भ्रम दूर हो जाए और बिना भ्रम के निष्पक्ष तरीके से अपने हित में, क्षेत्र के हित में, विकास के हित में वो मतदान कर पाए। एक ही कोशिश बुंदेली चुगली टीम करते रहे। हर सौ मनीष के संगे हमें नीरज जयराम जी की।